मुकेश अंबानी हर रोज 163 करोड़ रुपए कमाते हैं, यानी हर घंटे 6.8 करोड़। और दूसरी तरफ आप हर महीना करीबन 30,000 रुपए कमाते हैं। इसका मतलब दिन का 1,000 रुपए और घंटे का 40। आप शायद इस वक्त कहीं जॉब कर रहे हो, वही जॉब जो करने के लिए आपके पास डिग्री है। आपकी सेविंग्स बहुत कम है, आपका खर्चा दिन ब दिन आपकी इनकम से ज्यादा होती जा रही है। आपको लगता है कि आपसे जितना काम करवाया जाता है उसके हिसाब से सैलरी नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जो जॉब पाने के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो। आपको पढ़ाने और अच्छी नौकरी लगवाने के लिए आपके माँ बाप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुकेश अंबानी या उनसे भी ज्यादा अमीर बनना ये तो एक सपना है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आप खुद से एक सवाल पूछना कि इन लोगों ने ऐसा कैसे किया। खास करके वो लोग जो इतने कम उम्र में भी अमीर हैं, जैसे अमन अग्रवाल, भुवन बम, आशीष चंचलानी, मार्क जुकरबर्ग, रितेश अग्रवाल, बिल गेट्स एटसेट्रा। ये चीज़ आपको अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलवाता होगा। फिर आप खुद से कहते होंगे कि ये लोग तो लकी है, ये तो अमीर घर में पैदा हुए, मेरा लक ख़राब है, मैं तो उनके जितना स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन आप गलत हैं। क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसमें चल के आप अमीर बन सकते हैं? ऐसा कोई तरीका जो सिर्फ अमीर लोग ही जानते हो? तो जवाब है हाँ, ऐसा रास्ता है। और इस वीडियो के आखिर तक आप खुद ही समझ जाओगे। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में बचपन से आपको नहीं बताया गया, और ये ज़रूरी भी है। अगर आप सब कुछ जान जाओगे तो नौकरी कौन करेगा, है ना? मुझे पता है बहुत लोग इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखेंगे, लेकिन जो लोग मेरे साथ इस वीडियो को आखिर तक रहेंगे उनको एक तरीका मिलेगा, वो तरीका जिससे हर कोई अमीर बन सकता है। तो क्या आप मेरे साथ हैं? अभी भी मेरे साथ हो? तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल पूछता हूँ, पैसा के बारे में आपका क्या विचार है? वो जो आपके काम के बदले में सैलरी के तौर पर दिया जाता है, या फिर वो जो विरासत में मिलता है? क्या पैसा ही दुनिया की सारी फसाद की जड़ है? लेकिन सच तो ये है कि आप पैसे के बारे में जो भी सोचते हैं वो आपके परवरिश और आसपास के ऊपर निर्भर करता है। आप शायद आपके बचपन में गरीबी देखे होंगे और ये आपके दिमाग में फिक्स कर लिया कि अमीर होना तो नामुमकिन है, या फिर ठान लिया कि अब मेहनत करके इस गरीबी से निकलना है। लेकिन कैसे अमीर बनना है वो आपके स्कूल में नहीं सिखाया गया, और इसीलिए पैसा के बारे में आपकी जो सोच है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन रुकिए, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। मार्क जुकरबर्ग खुद अमीर बने, धीरूभाई अंबानी खुद अमीर बने, नितिन कामत, रितेश अग्रवाल, प्रफुल्ल बिल्लोरे, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं, वो सब खुद अमीर बने। तो वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो? आप मुझे अच्छा कहो या बुरा, लेकिन कड़वी सच ये है कि आपका पैसा कमाने का इक्वेशन ही गलत है। पैसा के बारे में आपको क्या सिखाया गया? यही कि पैसा वो है जो सैलरी से मिलता है, और इसीलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ जॉब और प्लेसमेंट के बारे में बात करता है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, और वो भी बहुत कम टाइम में। और अगर आपका ऐसा सोच है तो सैलरी वाला पैसा से आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। हम सबके पास एक कीमती चीज़ है जो एक बार खर्च होने के बाद दोबारा नहीं मिलता, और वो है टाइम। अगर आप अभी 30,000 रुपये हर महीना कमा रहे हो, तो इसका मतलब आपको 1 करोड़ रुपए कमाने में लगभग 27 साल लग जाएंगे, और ये हिसाब 27 साल के खर्चा, इन्फ्लेशन, ये सब छोड़ के किया गया। तो फिर से आप खुद को एक सवाल कीजिए, ये बाकी लोग इतना कम उम्र में बिलियनियर कैसे बन गए? इसका मतलब उनके पास पैसा कमाने का कोई और रास्ता ज़रूर है जो आप अभी तक नहीं ढूंढ पाए। अब ध्यान से सुनिए, स्टॉप चेजिंग मनी। आप मार्केट में जितना वैल्यू ऐड करते हो, मार्केट आपको उतना ही परिमाण पैसा देता है। यानी सिर्फ हार्डवर्क से पैसा नहीं मिलता। जैसे प्रोफेशन के तौर पे मार्केट में एक डॉक्टर के वैल्यू एक वॉचमैन से ज़्यादा है, क्योंकि वॉचमैन का नौकरी कोई भी कर सकता है, लेकिन एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कई साल कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन हमने पहले डिस्कस किया कि सिर्फ जॉब करके आप अमीर नहीं बन सकते, और इसीलिए आपके वैल्यू मार्केट में बढ़ाना पड़ेगा। सोचिए, मुकेश अंबानी, एलोन मस्क, इन्होंने अपना वैल्यू कैसे बढ़ाया? यानी अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना ज़्यादा पैसा। जैसे अंबानी ने जियो लॉन्च करके इंडिया में इंटरनेट सस्ता कर दिया। ये $1 बिलियन प्रॉब्लम था, तो इसको सॉल्व करते ही इनका नेटवर्थ कई $बिलियन ज़्यादा हो गया। ये बात आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अमीर बनने के लिए आप पैसा के पीछे भागना छोड़ दीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करिए, और फिर उस सॉल्यूशन को लेकर एक बिजनेस खड़ा कर दीजिए। अच्छा, तो क्या सिर्फ इतना ही है कि प्रॉब्लम सॉल्व करो और अमीर बन जाओ? तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं,
क्या फिर मैं एक दूसरा रिलायंस खोल दूँ? अब ध्यान से सुनिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। रिलायंस शुरू होने से पहले जो प्रॉब्लम था वो रिलायंस ने सॉल्व कर दिया। आप नया प्रॉब्लम ढूंढिए और उसका सोल्यूशन निकालिए। अब कई लोग हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा। इस पार्ट को ध्यान से सुनिए। अमीर बनने का एकमात्र इक्वेशन है एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करो जो स्केलेबल है। ऐसा कुछ जिससे बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो सके। जैसे जोमेटो और स्विगी का बिजनेस मॉडल एक अकेला रेस्टोरेंट की तुलना में कई गुना ज्यादा स्केलेबल है। एक टीचर जो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन पढ़ाता है वो ऑफलाइन की तुलना में ज्यादा स्केलेबल है। अगर आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं है तो उस हालात में आप उसको जितना हो सके उतना ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे हर कंपनी का फाउंडर सारे काम खुद नहीं करता, बल्कि वो लोगों को हायर करके उनसे सैलरी देकर काम करवाता है। और ऐसा ही बिजनेस को जितना हो सके उतना स्केलेबल करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने की कोशिश करे। तो अब आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर दिया। अब समय है मेहनत का कमाया हुआ फल खाने का। अब पैसा कमाने का दो तरीका है। एक तो ये है कि आपने जो बिजनेस बनाया उसको सेल कर दें। जैसे वॉलमार्ट ने $16 बिलियन के बदले फ्लिपकार्ट का 77% शेयर खरीद लिया था। जैसे टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन से खरीद लिया। जैसे इंस्टाग्राम को फेसबुक ने $1 बिलियन से खरीद लिया। ऐसे ना जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है आप उस बिजनेस को बेचना नहीं चाहते। इसका भी कुछ रीजंस हो सकता है कि आप उस बिजनेस को और भी बड़ा करने के बाद फिर बेचना चाहते हो, या फिर आप उस बिजनेस को एक पैसिव इनकम सोर्स की तरह बनाना चाहते हो। लेकिन जो भी हो आपने कर दिया। आपने एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जिसका मार्केट में डिमांड है और फिर इससे पैसा भी कमाया। इतना देर मैं आपको जितना भी बात बताया हूँ एक्चुअली वो सब पैसा के बारे में नहीं था। पैसा क्या है? एक कागज की टुकड़ा या फिर एक नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और हम सब ने मान लिया कि ये पैसा है। आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो ये बात जरूर समझे होंगे कि ये एक्चुअली पैसे के बारे में नहीं था, ये फ्रीडम के बारे में था। वो फ्रीडम जैसे आप जब और जो चाहे पैसा की चिंता करे बिना वो खरीद सकें। घर के किराया, कार की EMI कुछ पे नहीं करना पड़े, पैसा की चिंता करे बिना ही जहाँ मर्जी वहाँ घूम सके। तो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है अब पैसा के पीछा करना छोड़ दे और एक ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्स के पर ध्यान दे जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं आएगा, और वो है टाइम। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ बड़ा करने की ठान लिया तो कंग्रेचुलेशंस। और अगर आपके अभी भी वही पुरानी वाली जिंदगी पसंद है, जैसे सुबह उठकर ऑफिस जाना, आकर सोशल मीडिया यूज करके सो जाना, हफ्ते में 1 या 2 दिन का वेकेशन से खुश रहना, तो ये वीडियो एक एंटरटेनमेंट की तरह समझ लेना। और अगर इस वीडियो ने आपके पैसा को देखने का नजरिया बदल दिया तो मेरा मेहनत सफल समझूंगा। और इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। ये फ्री है और आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगा। आपकी ये सपोर्ट मुझे और भी अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करता है। आप यहाँ तक पहुँच गए इसलिए मैं दिल से आपके शुक्रगुजार हूँ। आप एक शानदार इंसान हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।